निष्काम कर्म और धर्म। अच्छा ठीक है, हाँ बैठ जाइए प्लीज। प्रश्न है निष्काम कर्म और धर्म। धर्म एक नीडल है जो हमको जीवन में करेक्टली ओरिएंटेड रखता है। धर्म क्या है, इसको बहुत इस पर किताब लिखी गई है, बोला गया है, लेकिन एकदम संक्षेप में धर्म वह सब कुछ है जो हमको भगवान से, सत्य से जोड़ता है। उसको कोई बाहरी चीज से नहीं डिफाइन किया गया है। इसीलिए कहा गया कि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म होता है। इट इज नॉट डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स उससे निकल के आते हैं। घृणा स्वाभाविक अधर्म है। क्यों अधर्म है? क्योंकि वो हमको काट देता है भगवान की उपस्थिति से, हमको संकीर्ण बना देता है। युद्ध, जो युद्ध इसलिए किया जा रहा है कि आप वो लोग जो आक्रांता हैं, आत्ताई हैं, उनको मारना भी पड़ रहा है, वो धर्म है। तो धर्म डूज एंड डोंट्स नहीं है, धर्म अंदर से जुड़ा हुआ है और उसका स्थान हृदय में। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको हृदय के अंदर अगर हम कंसल्ट करेंगे तो अपने आप करेक्ट इंडिकेशन आता है। कभी हृदय झूठ नहीं बोलता है। माइंड उसके बाद उसको चटनी बनाता है, थोड़ा इसमें तड़का डाल दो, थोड़ा मिर्ची डाल दो, वो माइंड करता है। हृदय ठीक जानता है कि हमको क्या करना चाहिए। धर्म का स्थान यहां पर हृदय के अंदर है। उसका मूल साइकिक बीइंग में ही है। इसीलिए स्वधर्म, स्वभाव। धर्म वह है जो भगवान को हमारे अंदर अभिव्यक्त करता है, वह धर्म है। तो धर्म सम्मत जो कर्म है, कोई भी कर्म, वो हमको भगवान से जोड़ता है। स्वाभाविक है यदि हम धर्म सम्मत कर्म करेंगे या धर्म से जुड़ा हुआ। अगेन धर्म का बाहर से व्याख्या नहीं। कोई मंदिर गया, रावण जाता था, मेडिटेशन करता था, लेकिन कितना बड़ा विधर्मी था। तो उसका स्वरूप अंदर में है कि हमारे अंदर का मोटिव क्या है, और वो हृदय को पता होता है कि ये काम हम किस लिए कर रहे हैं। वो हमको बताता है कि ये काम करने से हमारे अहंकार का पोषण होगा या इसमें भगवान की सेवा होगी। तो ये धर्म हमको वो बताता है। माता जी ने इसके बारे में बड़ा सुंदर सिंपल कहा है, ऑल दैट इन ए जनरल वे। माँ कहती है जनरल वे में कह सकते हैं, ऑल दैट क्रिएट्स और लीड्स टू लाइट, इंक्रीज ऑफ लाइट, यूनिटी, हार्मनी, ट्रूथ, दैट कम्स फ्रॉम द ब्यूटी। एक्शन में भी, स्पीच में, इट इज कम्स फ्रॉम द डिवाइन, दैट इज धर्मा। ऑल दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कंफ्यूजन। इधर का बात उधर को करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऑल दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, डिवीजन, भाई भाई को लड़वाना। मालूम है वो तुम्हारा बारे में क्या बोला, गॉसिप जिसको बोलते हैं। माँ ने बोला इट इज स्पिरिचुअल सुसाइड। मालूम तेरा भाई तेरे बारे में क्या बोला? अरे क्या बोला, तुम कौन हो ये बताने वाले? अब भाई भी सुन रहा, अच्छा अभी मैं देखूंगा। तो ऑल दैट क्रिएट्स डार्कनेस, कंफ्यूजन, ऑब्सक्योरिटी, डिवीजन, डिसहार्मनी कम्स फ्रॉम द अनडिवाइन। तो ये एक जनरल, पर उसी चीज को आप जीवन में अप्लाई करते जाना। निष्काम कर्म मतलब हम धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसका परिणाम निकले। तो जब तक परिणाम का चाह है तो धर्म के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कामना है। युधिष्ठिर हैं, पूरा जीवन उन्होंने धर्म के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कामना है, इसलिए दुखी भी होते हैं, मूर्खता भी कर बैठते हैं। इतने धर्मनिष्ठ हैं लेकिन अपना राज्य और सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनका है ही नहीं। तो धर्म एक मनुष्य जो जीवन जी रहा है, तैयार कर रहा है अपने आप को हायर लाइफ के लिए, उसको धर्म से जीवन जीना चाहिए। धर्म से जीवन जीते हैं तो अपने आप चैत्य का पोषण होगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो हमको एक स्टेप फर्दर लेना है, और वो स्टेप है, पहला स्टेप निष्काम कर्म, रिमेंबर एंड ऑफर। ये सारे चीज अब आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाते हैं। तो उस सेंस में ऑफ कोर्स धर्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग है। धर्म हर चीज में है, हर चीज का धर्म है। एक छात्र का अपना धर्म है, गृहस्थ का अपना धर्म है,
एक जो एल्डरली का अपना धर्म है, शिक्षक का अपना धर्म है। पुराने समय में शिक्षक पैसा नहीं लेता था, लेकिन सिस्टम था। छात्र का धर्म क्या है? गुरु दक्षिणा। वैद्य का धर्म था कि वो पैसा नहीं लेगा, ट्रीट करेगा। ये हमारे शास्त्रों में है। क्यों? पैसा लेंगे तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, अरे ये ज्यादा पैसा दे रहा है, इसको वेंटिलेटर दे दो, तो आप अधर्म करेंगे। लेकिन जो पेशेंट है उसका ये कर्तव्य था, उसका धर्म था कि वो दे। तो हर चीज में धर्म है। धर्म केवल एक मंदिर जाना या वो धर्म, वो तो एक अलग चीज है। नारी का अपना धर्म है, पुरुष का अपना, पति का अपना धर्म है। तो ये धर्म एक है, लेकिन वो अनेकों रूप से प्रकट होता है। आपद धर्म है, आप क्राइसिस में हैं, उस समय क्या करेंगे? आजकल ये बात आ रही है, आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, परिवार, तो उस समय आप जाते हैं कहीं से कोई चीज उठा लेते हैं, ये अधर्म नहीं माना जाता है। लेकिन आपके पास है, लेकिन आप चोरी कर रहे हैं, स्मार्ट चोरी कर रहे हैं। 500 का टी शर्ट 5000 में बेच रहे हैं ब्रांड करके, वो अधर्म है। और अधर्म विनाश की ओर ले जाता है, आज नहीं तो कल वो कोलैप्स करता है। बहुत विशाल सुंदर विषय है, सूक्ष्म विषय है, पर मूल रूप से धर्म इनर स्टेट है, कर्म वह जो हम कर रहे हैं। धर्म बताता है कि हमारा आंतरिक अवस्था, प्रेरणा का स्रोत क्या होना चाहिए, फिर हम कर्म करते हैं। लेकिन कर्म को जब हम ऑफर करके करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो वो उसका अध्यात्म से जोड़ देता है। हाँ बोलिए। ठीक towards God. ठीक है, ठीक है। How we can get with the psychic being? Step one. हाँ, ये मैंने सुन लिए, दोनों प्रश्न सुन लिए। हाँ, And how psychic being drive us टुवर्ड्स गॉड। towards God? ठीक है। स्टेप 1, हाँ, स्टेप 1 साइकिक बीइंग का, वांट इट विद ऑल सिंसेरिटी। हाँ, केवल कोई तरीका नहीं चाहिए मुझे, वो इंटेंसिटी ऐसा बढ़ जाना चाहिए कि नींद में कोई पूछे क्या चाहिए, भगवान चाहिए। वो इंटेंसिटी का बढ़ना। श्री रामकृष्ण का कहानी है ना कि वो कोई बोलता था मुझे आप बताइए मार्ग भगवान को पाने का, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन वो क्या किए, उसको बोले चल मेरा साथ गंगा नहाने। गंगा में गया, बोले डुबकी लगाया, सिर पकड़ के नीचे कर दिए, वो बाहर नहीं आ रहा है, छटपट। फिर बाहर आया, बोला अब तो हमको मार देते। बोला मरेगा नहीं तो तू अमृत तत्व को कैसे पाएगा? पूछे अंदर में क्या खोज रहा था? मरना मतलब ईगो को मारना, लिटरली नहीं लेना है। तो पूछते कि अंदर था तो क्या मांग रहा था? हवा। जिस दिन तू इतना इंटेंसिटी से भगवान को मांगेगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस इंटेंसिटी एस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली जितना बढ़ेगा। स्टेप 1 इज टू वांट इट सिंसियरली। दूसरा इसी के साथ स्टेप 2, दोनों साथ चलते हैं। और किसी और चीज से नहीं बनना, इंक्लूडिंग मेंटल कंसेप्ट। माता जी बताती प्लास्टिसिटी, साइकिक भी। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई व्यक्ति चैत्य सत्ता को ढूंढने निकला, सुबह में उसको घर में कमांड मिला थोड़ा सब्जी लेके आ जा, बाद में बच्चा ने बोला मार्केट चलना है, इत्यादि इत्यादि। तो वो क्या बोलता है लास्ट में, क्या करूं मैं, चाहता तो हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? समय है, सब है। आप वो काम करते हुए भी कर सकते हो, लेकिन आपने स्वयं को दास के तरह बना दिया है। तो स्टेप 2 होता है वही जो बात हुआ कि ये आपका लक्ष्य ऐसा बनेगा कि वो बाकी सब चीजें जो आपको बांध रही हैं उसको अपने आप छूटती जाएंगी और छोड़ना पड़ेगा। हम वही जीवन, पार्टी है, लोकाचारी है, मैं सब्जी लाना तो जरूरी है, बच्चा का देखभाल जरूरी है, उसको भी भगवान का स्मरण करके। लेकिन विवाह में जाना तो जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसमें उलझ जाते हैं। दोस्त लोग बोल रहे हैं
चलो थोड़ा देर वहाँ वो कुछ करके आएंगे। तो ये उसको छोड़ना साथ साथ, इसको बोले श्री अरविंद रिजेक्शन। स्टेप 1 एस्पिरेशन, स्टेप 2 रिजेक्शन। माइंड के आइडिया, अरे नहीं नहीं मेरा दोस्त का तो हमको, वो तो मेरे को पैसा दिया था, उसका ऊपर तो मेरा ऊपर एहसान है, यही चीज से तो कर्ण फंस गया था। दुर्योधन ओरिजिनल माफिया डॉन, तो मेरे को राज्य दे दिया है, उसका मैं कैसे नहीं सुनूंगा। कृष्ण जी बोल रहे हैं मूर्ख तू इसमें मत फंस। तो कोई मेंटल आइडिया नहीं, प्लास्टिसिटी की ये काम है भगवान का, कैसे करना है वो भगवान रास्ता दिखाएंगे। और कोई बाहरी रूप से हमको किसी चीज से गांठ नहीं बांधना है, कर्म है करना है जो भी कर्म है। और तीसरा स्टेप इज सरेंडर, क्योंकि मनुष्य की सीमा है एफर्ट की। हम प्रयास करेंगे लेकिन हम लोग सीमित हैं। हम अपनी सीमा को असीम के साथ जब जोड़ देंगे तो हमारे प्रयास की कोई सीमा नहीं रहेगी। सरेंडर क्या है? जब अर्जुन ने चुनाव करना था, निहत्ते कृष्ण, कृष्ण जी बोलते मैं नहीं उठाऊंगा शस्त्र अस्त्र, और दूसरे तरफ मेरा सेना है 18 अक्षोहिणी नारायणी सेना, चतुरंगिणी सेना, क्या चुनेगा? दुर्योधन कहता है ऑब्वियसली सेना। आप तो जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आपका क्या फायदा है? काउंसिल करने को तो मेरे पास शकुनी है। अर्जुन को वो भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि कृष्ण आप साथ में रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शस्त्र उस्त्र तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप साथ में रहो। दिस इज सरेंडर। जब भी उनको नहीं कुछ समझ आता है, कंफ्यूजन में, वो श्री कृष्ण को कहते हैं शिष्यस्तेहम साधिमाम, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और तब देखिए कितना डिफरेंस होता है। वो जीत केवल और केवल श्री कृष्ण की वजह से होती है। जितना क्रूशियल मोमेंट है वहां श्री कृष्ण का ही काउंसिल काम आता है। भीष्म का मृत्यु हो, द्रोणाचार्य का मृत्यु हो, कर्ण का मृत्यु हो, जयद्रथ का मृत्यु हो, सब जगह श्री कृष्ण इज द मेन कैरेक्टर। क्यों? वो पाप पुण्य के परे हैं, अपरिमेय, नेचर को भी ट्वीक कर देते हैं जयद्रथ वध में। तो अपने आप को समर्पण करना, जितना हम करेंगे भगवान को, कर्म करेंगे। समर्पण का मतलब ये नहीं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो मैं कर सकता हूं, ध्यान भी करूंगा, सेवा करूंगा, सब करूंगा, लेकिन माँ के स्मरण, ऑफर, रिमेंबर, तो वो धीरे धीरे हम भगवान से जुड़ते जाएंगे। हाउ डज इट हेल्प टू फाइंड द डिवाइन? दे आर टुगेदर। ये नहीं कि पहले हम साइकिक बीइंग को ढूंढेंगे फिर हम भगवान को ढूंढेंगे, तो साइकिक बोनस में मिलता है, वही डोर है। आप शिवजी मंदिर जा रहे हैं, आप नंदी आएगा, और अगर आप नंदी को ढूंढेंगे, हो सकता है कोई बैल दिखा दे, बोले यही नंदी है, दिखाते हैं लोग। आप बोलेंगे नंदी मिल गया, शिव जी कहाँ है? बोलेगा वो जो बैल को लेके जा रहा है ना, वो शिव जी है। नहीं नहीं नहीं, वो शिव जी नहीं है। तो फाइंड द डिवाइन, साइकिक इज बोनस, लेकिन कौन सा डिवाइन? हमारे अंदर जो हृदय में है, वो डोर है। ऐसे भी कर सकते कि मुझे अपना चैत्य सत्ता को ढूंढना है तो वो चैत्य सत्ता अपने आप इमीडिएटली बताती है देयर इज द डिवाइन। जैसे ही चैत्य सत्ता को ढूंढने निकलेंगे, चैत्य सत्ता के वातावरण में ही जाएंगे और बोलेंगे शी इज द डिवाइन मदर, गिव योर सेल्फ टू हर, अपने आप ऑटोमेटिक। क्योंकि चैत्य हर चीज अपने ओरिजिन को पहचानती है। वही जो शुरू में बात हो रहा था, भौतिक सत्ता भौतिक जीवन पहचानती है, प्राण में सत्ता प्राण के एंजॉयमेंट्स पहचानती है, सुख दुख पहचानती है, मनों में सत्ता मन के इंटरेस्ट जानती है। साइकिक बीइंग डिवाइन को जानता है बिना किसी एनालिसिस के। तो साइकिक बीइंग निकलेगा तो भगवान मिलेंगे, भगवान को ढूंढेंगे तो साइकिक बीइंग निकलेगा। माँ और बछड़ा का संबंध है, साइकिक को ले जाएंगे, माँ पीछे पीछे आएगी, और गाय को ले जाएंगे तो बछड़ा साथ साथ में आएगा। दैट्स हाउ वन हैज टू सी इट। एक क्या चीज? हाँ, थोड़ा सा फिर से। मो जीवन सारा अन्य मानक ठारू साहाय्य चाहिए, ए परिप्रेक्षीरे मु निजको किपरि साहाय्य करि परिबि? मतलब आपका व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से मैं करूंगा? क्यों जीवन बहुत जीवन में
बहुत लोगों से बंधा हुआ हूँ, वही। साहाଯ୍य लिया हूँ, सहयोग लिया हूँ। अभी इस परिस्थिति में मैं खुद को कैसे समझ गया, बैठ जाइए। एक व्यक्ति है, जेल के अंदर बंद है, वो वकील पर भी उसको हेल्प कर रहा है, उसका बेल के लिए पैसा दे रहे हैं लोग, वो भी हेल्प कर रहे हैं, बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरीका है कि वो रास्ता, एक दूसरा रास्ता है कि वो प्रेसिडेंट को अपना बेल एप्लीकेशन लगा देता है, प्रेसिडेंट को जानता है। तो कौन सा बेटर रास्ता है? छोटा रास्ता है, हम सब जानते हैं। श्री अरविंद के जीवन में यही चीज हम देखते हैं। जब वो जेल में जाते हैं तो वकील भी है, लोग बाहर प्रे कर रहे हैं, लेकिन श्री अरविंद पूरा तरह अपने आप को वासुदेव। जब वो वकील आते हैं, चित्तरंजन दास बोलते हैं आप कुछ बोलेंगे? कहते नहीं, जो बोलना है तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू से। तो ये दोनों रूट है, एक है इससे उससे बंधे हम, इसको भी थैंक यू उसको भी थैंक यू, वो एक रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। दूसरा है कि सबके अंदर मैं उससे बंधूंगा, बाकी सबका प्रति जो मेरा देन लेन है भगवान आप देख लेना, एंड ही विल लुक आफ्टर इट इन ए मच बेटर वे। तो ये चुनाव तो करना पड़ेगा। यही तो कर्ण का स्टोरी का दुविधा है। कर्ण का स्टोरी का प्रॉब्लम यही है कि उसको दान दक्षिणा कौरव दिए हैं, पर वो जानता है उसके अंदर जो धर्म है, वो जानता है कि ये गलत है, पर छूट नहीं पाता है। श्री कृष्ण खुद आके उसको चॉइस देते हैं कि तू आ जा, इधर आ जा, लेकिन वो चुन नहीं पाता है। तो चुनाव तो करना ही पड़ेगा। एक और पूरा संसार है, उसके लिए क्या चाहिए? एक साहस चाहिए, करेज चाहिए, फेथ का लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, करके देखता हूं, डिवाइन लुक्स आफ्टर, दैट वी हैव टू डू। होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, एक टाइम आता है। बंधन में भी याद करिए, एक समय वही बंधन से मुक्त भी कर देंगे। हाँ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଚୈତ ସତା ପାଇଥିବା ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ କି ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଚୈତ ସତାକୁ ଲାଭ କରିକରି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ? ସେ ମଣିଷର ଆଚରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିପରି ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେ ସାଧନଟା ଟିକେ ବତାନ୍ତୁ। लाभ तो मैं बता दिया हूं चैत्य सत्ता का। सबसे पहला लाभ है कि जीवन बहुत सहज, सरल, स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। जो शक्ति चाहिए कर्म के लिए वो शक्ति मिल जाएगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है। पूरे सृष्टि के अंदर एक आनंद, शांति, ये सब ऑटोमेटिकली रहता है। साधारण जीवन में हम उसके लिए छटपट करते रहते हैं। लेकिन जो चीज की आवश्यकता, लेकिन खाली एक समस्या है, जिस चीज की हमको आवश्यकता है वो हमारे पास अपने आप आ जाएगी, लेकिन कामना को पूरा करने के लिए नहीं। ये प्रॉब्लम है बस उसमें। इसलिए कामना के साथ में नहीं होता है। तो वो काम हमारा है कि हम अपना जीवन कामना के फुलफिलमेंट के लिए नहीं जिएंगे, चाहे व्यक्ति अपना या दूसरे लोगों का। कामना का मतलब ये नहीं कि जो एक आवश्यक चीज है, बच्चा को हम पढ़ाएंगे नहीं, वो कामना नहीं है। कामना मतलब ये मेरे को मिल जाए, ये नहीं मिलेगा तो मेरा अंदर बहुत छटपट हो रहा है, ये हमारा घर बन जाए बहुत बड़ा। वो कामना का जीवन और चैत्य का खोज साथ में नहीं जाता है। अहंकार और चैत्य का खोज साथ में नहीं जाता है। तो ये उसका मूल चीज यही है। बाकी तो विस्तार में मैं अभी बताया हूं। और उसका परिणाम क्या होता है? सबसे बड़ा परिणाम कि कामना और अहंकार से जो हम सोचते थे कि हमको मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा और उसका शुद्ध स्वरूप में अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाता है। भगवान साथ में चल रहे हैं तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड लेके चलने का क्या जरूरत है? मतलब ये एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। ये नहीं किया आपको चाहिए तो है ना। पापा के साथ जब बच्चा जाता है मेला में तो क्या बोलता है? पिताजी हमको इतना पैसा दे दो, मैं ये खरीदूंगा। पिताजी कहते मैं चल रहा हूं ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो पिताजी क्या करते हैं, जब वो गंदा वाला आइसक्रीम, गुलाबी रंग और पीला रंग वाला आइसक्रीम, पिताजी बोलते ना, बच्चा रोता है लेकिन बोलते नहीं, इससे बेटर चीज खिलाऊंगा। फिर वहां जाके वो क्या मिलता है, वो शुगर कैंडी,
वो कहते हैं हाँ ये फिर भी ठीक है, वो नहीं ये पिताजी मेरे को ये खिलौना चाहिए, पिताजी इस पर डिसाइड नहीं करते हैं कि इसको चाहिए तो दे दो, वो देखते हैं ये खिलौना ठीक है दे देंगे, दूसरा खिलौना मना कर देंगे। तो बच्चा जब अपने पिता के साथ माता के साथ जा रहा है पूरा जीवन, तो उसको कौन बात का चिंता करेगा। उसी तरह से जब चैत्य सत्ता सामने आती है तो उसका जीवन तो भगवान के साथ चल रहा है, उसको अपना कर्म करना है, लेकिन उसको मालूम है कि एटीएम कार्ड इधर है और सुरक्षा देने वाली शक्ति इधर है, तो उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। चिंता मुक्त उपाय, मेरा प्रोफेशन साइकियाट्री का है, साइकियाट्रिस्ट क्या मनोरोग चिकित्सक, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। चिंता मुक्त होने का सबसे सुंदर उपाय भगवान के प्रति सच्चा समर्पण, सच्चा समर्पण, जो भी आएगा जीवन में उनको देते जाना है, ये है। हाँ, वो एक और प्रश्न कर रहे हैं भाई। In yoga life or going towards God, not in very beginning step, in middle step you may think also, how this psychic being help us, or how we obey his words or order, or what we have to do with this psychic being to go towards take forward to God. Okay. That's my question. So first of all, how psychic being will help in the middle stages. First of all, psychic being and you finishes, then you are the psychic being. तो पहले ये क्वेश्चन नहीं आता है कि मेरा साइकिक बीइंग, तब आप साइकिक बीइंग हो, ये शरीर है। वो स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा, जब आप आई बोलोगे तो आप इस शरीर को के बारे में नहीं बोल रहे हो, डॉक्टर आलोक पांडे नहीं है वो उसको पता है वो कौन है। तो वो जब स्वामी रामतीर्थ ने एक लेक्चर दिया, किसी ने बोला आप कहना क्या चाह रहे हो, आपका अंदर एक सोल है, कहते नहीं, बोले अरे फिर क्या बोल रहे थे, मैं सोल हूं, मेरा पास शरीर है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये चेंज होने से बहुत चेंजेस आता है। पहला चीज, ये वन नो मोर आइडेंटिफाइज विद द बॉडी। तो शरीर का जब मृत्यु हो रहा है तो वही नहीं कहता है अरे वो मर गया मैं मरने वाला हूं, वो जानता है कि ही इज इमॉर्टल, ये नॉलेज है उसके इनबिल्ट है, तो उसको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। जब उसका प्राण तत्व से कुछ छिन गया तो वो नहीं कहेगा अरे भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो कहेगा अच्छा किया, बुरा आदत था छीन लिया आपने ऐसे कहेगा। ही विल फाइंड इट ए रिलीज, फ्रीडम, मुक्ति का आभास होगा। उसी तरह वो जब हम मन से आइडेंटिफाइड होते हैं तो मेरा आइडिया, मेरा व्यू पॉइंट, मेरा ओपिनियन, मेरा घर में जो मेरा ओपिनियन से नहीं चलेगा वो खराब है, उसको अधिकार नहीं है। साइकिक बीइंग ये देखता ही नहीं है, साइकिक बीइंग देखता है किसी का भी कोई ओपिनियन है वो सत्य से जुड़ी है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो कितना हार्मनी आ जाएगा जीवन में। और उससे भी अधिक वो यूनिवर्सलाइज कर देता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है जब इंडिविजुअल साइकिक को खो देते हैं तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाता है। मतलब हम जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, उसमें हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। तो दूसरा एक, अब चूंकि हम मिडिल करें तो एंड पर भी चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेप वो यूनिवर्सल के परे, ट्रांसेंडेंट, वो जो सबके परे है, व्यक्ति और विश्व विराट से परे है, वह भी व्यक्ति जान जाता है। पूरी सृष्टि भी अगर कोलैप्स कर जाए, प्रलय आ जाए, तो उसको अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंट से भी एक हो चुका है। तो ये 3 स्टेप हैं। और उसके साथ रूपांतरण की अवस्थाएं, वो तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर स्टेप पर जब हम बढ़ते हैं, विश्व चेतना की ओर बढ़ते हैं, हायर प्लेन्स की तरफ जाते हैं, तो उच्च प्लेन की शक्तियां कार्य करने लगती हैं मनुष्य के अंदर, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन। उसका सोच, उसका भाव सब बदल जाता है। और उसके आगे नेक्स्ट इज सुपरामेंटलाइजेशन, पूरी तरह वो दिव्य बन जाता है। नटशेल में वो एक लंबा प्रोसेस है। देह, मन, प्राण सब दिव्यता का रस संचार होने लगता है उसके अंदर। तो दिव्यता के रस संचार होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज उसके संपर्क में आएगी शुद्ध हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो प्रैक्टिकल ओमनीसियंस और प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस यू कैन से। तो ये सारे और बहुत कुछ आते हैं, लेकिन वो डोर साइकिक है, उसके बिना पकड़ना लगभग कठिन है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डोर से जाने से
जब उच्च चेतना का द्वार खुलता है तो व्यक्ति अस्थिर नहीं होता है। अगर चैत्य के द्वार से नहीं गया और उच्च चेतना का द्वार खुल गया तो पागल भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ट्रमेंडस कॉन्शियसनेस है, अस्थिर हो सकता है। इसलिए चैत्य के चाबी को लेके वो द्वार खुलना चाहिए। अल्टीमेटली पूरा तरह ब्रह्मभूत, कोई अंतर नहीं रह जाता उसके अंदर, उसमें और भगवान में। ये नहीं कि सबको बताता मैं भगवान बन गया हूं, आप मेरा पूजा करो बैठ करके, ये सब नहीं। कृष्ण और अर्जुन में क्या अंतर है? कृष्ण कहते ना मैं पांडवों में अर्जुन हूं, कह देते हैं वो, इतना एक बन जाता है। सावित्री में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। देन इन मैन रिवील्ड द कोवर्ड डिवाइन, जो छिपा हुआ डिवाइन है वो मनुष्य की, ही सीज थ्रू हिज आईज, स्पीक्स थ्रू हिज माउथ। तो फिर ऑटोमेटिकली उसके जीवन का सब कुछ दिव्य ही उसके जीवन को चला रहे होते हैं, एक बन गए होते हैं। ओके, तो हाँ, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपका समय का बात। पहला सवाल ये है, चैत्य सत्ता सामने आना और चैत्य सत्ता जागृत होना, इसमें डिफरेंस क्या है? दूसरा सवाल है, चैत्य सत्ता, अंतरात्मा, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहला सवाल है कि चैत्य सत्ता बाहर आती है और चैत्य में जाग जाना क्या अंतर है? चैत्य के जागना मतलब व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति आकर्षण, अभिप्सा, ऑटोमेटिकली माँ को पहचान लेना, ये स्पॉन्टेनियसली मतलब जाग गई है। अब वो अपना खाना खोज रहा है। बच्चा होता है ना, नींद से जाग जाता है, उसके पहले वाइटल प्राण तत्व कह रहा है सिनेमा देखते हैं, मम्मी सिनेमा देख रही है, बच्चा जाग गया तो मम्मी क्या कहती है, उसको दूध चाहिए। तो चैत्य जैसे ही जागता है आपके अंदर भगवान की प्यास जगाएगा, मतलब अवेक। जब चैत्य के साथ हम एक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि हम ये सीमित देश काल के सीमा में बंधे हैं, हम काम करेंगे लेकिन अपने को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। भारत के लिए प्रेम है, भारत का काम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कि हम केवल यही हैं, हम केवल उड़िया हैं, हम केवल गुजराती हैं, ये बात समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब वो उससे जुड़ गया है। चैत्य से जुड़ने से हम देश काल की सीमा के परे चले जाते हैं, जान जाते हैं। बहुत बार पूर्व जन्मों के जन्म भी प्रकट हो जाते हैं कि अच्छा हम ये भी थे, हम ग्रीस में भी थे, हम इजिप्ट में भी थे। तो आदमी फिर वो जो सीमित दायरे में बनता है उससे वो मुक्त हो जाता है। फिर वो अपने मन, प्राण, शरीर से को मैं हूं ऐसा नहीं समझता है, और उसके अंदर सच्ची भक्ति जागती है। फिजिकल भक्ति क्या होती है? रोज जाके फूल चढ़ा देना, काम है कर दिया। वाइटल भक्ति क्या होती है? भगवान मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा देख लेना, मेरा ये सब प्रॉब्लम है। और थोड़ा दिन बाद व्यक्ति कहता है आप तो देखे नहीं, मैं दूसरा वाला भगवान को खोजता हूं जो मेरा काम कर देंगे। ये होती है प्राण का भक्ति। मेंटल भक्ति क्या होती है? वो करता है लेकिन प्रूफ चाहिए उसको। आप भगवान हैं, सच में हैं, देखने से तो 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह यही लग रहा है मेरे जैसा, सच में भगवान है। माइंड का ये भक्ति। चैत्य जानता है कि ये डिवाइन है और पूरी तरह अपने आप को दे देता है बिना किसी कंडीशन के। ये हुआ चैत्य से एक होना। अब चैत्य से एक होना और चैत्य रूपांतरण, अब वो मन को, मन के सारे जो विचार हैं, आप चैत्य से एक हो गए लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। अंदर में माँ के लिए भक्ति जाग गई, समर्पण सच्चा आ गया, हेतु की भक्ति जाग गई, लेकिन मन विचार कहाँ जा रहा? अरे रे वो इधर, वो उधर। तो चैत्य जब मन के ऊपर प्रभाव डालता है तो मन के सारे विचार उठने लगते हैं भगवान की ओर। मुश्किल होता है कुछ और सोचना, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक ऊपर उठने की गति ले जाएगा। हृदय के अंदर ऑटोमेटिकली घृणा द्वेष आएगा नहीं, क्योंकि अब वो हृदय पर प्रेशर डाल रहा है। तो उसके अंदर एक शुद्ध प्रेम, सीक्रेट प्रेम, हर चीज के लिए, केवल भगवान के लिए नहीं, वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। और वो जब शरीर के ऊपर उसका प्रभाव के कारण नेचुरल हेल्थ और हार्मनी, मस्तिष्क के अंदर विशालता, उसका जो प्रभाव होगा, वाइडनेस इन द माइंड, और एक ग्रेटर नॉलेज अपने आप उसका डोर खुलेगा। हृदय के अंदर
ए सीक्रेट लव, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, माधुर्य, हार्मनी, ये सब कुछ अपने आप उसके हृदय के अंदर चेंज, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं, टेक्स टाइम, लेकिन अपने आप हृदय के अंदर ये उठेगा एस्पिरेशन की नहीं, हार्मनी इज बेटर देन कलह। तो अपने आप धीरे धीरे सामंजस्य, माधुर्य भरने लगेगा। वो सामंजस्य, माधुर्य हर चीज में प्रकट होगा। करेज, चैत्य के गुण हमारे प्रकृति के अंदर प्रकट होने लगेंगे। वही व्यक्ति जो दूसरे को ऐसे देखता था, अरे ये बेकार का व्यक्ति है, उसके अंदर करुणा जागेगा, एंथुजियाज्म जागेगा माँ का काम करने का, कृतज्ञता जागेगा। तो ये सारे चैत्य सत्ता के बाहर आने के परिणाम हैं। देह के अंदर एक नेचुरल, क्या चीज अच्छा है, उचित है, क्या चीज स्वास्थ्य का वर्धन करेगी, और यहां तक कि खेल में भी एक राइट इंस्टिंक्ट, कौन सा शॉट लगाना चाहिए, लेट मी पुट इट लाइक दैट, क्रिकेट में एक इंस्टिंक्ट के रूप में करेक्ट, उसके साथ में राइट एक्शन, इसकी शक्ति आती है। इसको पुराने समय में वैदिक काल में कहते थे दक्षिणा। 4 गॉडेसेस होती थी, इलामही, सरस्वती, दक्षिणा, राइट एक्शन हर चीज में। हम लोग इसको अभी बदल दिए कि दाहिना हाथ से कोई चीज देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज कर रहे हैं उसको कैसे करना चाहिए, नॉर्मली हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, कैसे करना चाहिए, वाणी में, कर्म में, यहां तक कि मुद्राओं में, सब चीज में वो धीरे 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 चेंज करने लगता है। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एक सुंदर और दिव्यता की सुगंध से भर जाता है चैत्य के प्रभाव से। तो ये एक चैत्य साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के लक्षण है। उसका बहुत सुंदर सावित्री में वर्णन है, बुक 7 कैंटो 5 में। उसका और कोई फिर लक्ष्य चला जाएगा, केवल भगवान की सेवा करना, जो पहले ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो अपने आप चला जाता है। कोई चैत्य बाहर आता है तो इसका प्रभाव होता है। ठीक है, दूसरा क्या था प्रश्न? अंतरात्मा, आत्मा। तो परमात्मा एक है, ओरिजिन है, सुप्रीम, सब चीज के, वो केवल आत्मा का ओरिजिन नहीं है, परमात्मा हर चीज का ओरिजिन है। उसी के अंदर से शक्ति, शक्ति से माया, माया से प्रकृति, सब कुछ। तो परमात्मा इज द अल्टीमेट, परम, सेल्फ ऑफ सेल्फ, जैसे भी हम बोले। अब उनके अंदर आता है एको हम बहुश्याम, एक हूं पर मैं अनेक होना चाहता हूं। तो उनके अंदर से उन्हीं की कालातीत अवस्था में, टाइम स्पेस के प्ले के पहले, जीवात्मा, अनेकों जीवात्मा निकलते हैं। अभी वो खेल शुरू नहीं हुआ है, अपने ही अंदर। अब वो जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा एक बीज है जो उसको दिव्य बनना है। लेकिन जैसे एक वृक्ष के छांव के नीचे दूसरे वृक्ष को कठिनाई होती है, थोड़ा स्पेस देना होता है। बच्चे को ग्रो करना है तो माता पिता से थोड़ा दूर जाता है। तो उसी तरह से वो जीवात्मा के फुल डेवलपमेंट के लिए जीवात्मा का एक अंश धरती के अंदर उतरता है, काल देश की सीमा के अंदर जड़ तत्व से बनता है। वो है हमारी अंतरात्मा। वही अंतरात्मा जो वही जीवात्मा का एक अंश है, जैसे सूर्य उसकी किरण, वही डेवलप करके चैत्य सत्ता बनती है। और ये दोनों को, जो श्री अरविंद इंग्लिश में इसको सेंट्रल बीइंग और साइकिक बीइंग कहते हैं, दोनों ही जीवात्मा के 2 एस्पेक्ट हैं। एक जो ऊपर बैठी है वो हमेशा भगवान के साथ है, उसके पास ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है ये अंतरात्मा के बढ़ने का। तो उपनिषदों में इसको बड़े सुंदर ढंग से द्वासुपर्णा, 2 चिड़िया एक ही पेड़ पर बैठी है, एक नीचे बैठ के फल खा रही है, कोई फल मीठा होता है, कोई तीता होता है, दूसरी ऊपर से बैठ के एंजॉय कर रही है वो तो ये जो फल खा रहा है, कुछ मीठा लग रहा है, कुछ तीखा लग रहा है, अचानक देखता है ऊपर उसको, तो चिड़िया इशारे इशारे में कहती है, अब ये वाला पार्ट उपनिषद में नहीं है, इशारे इशारे में कहती है आना है तुमको यहां। तो देखती है, फिर लेकिन फिर फल खाती है, फिर देखती है ये तो बहुत एंजॉयमेंट में है, ये मैं क्या कर रही हूं, तो वो भी उड़ के उसके साथ एक हो जाती है। तब जीवात्मा पूर्ण हो जाती है, साइकिक बीइंग और सेंट्रल बीइंग एक हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब वो पूरे कई जन्मों की यात्रा के बाद जो अंतरात्मा थी, जो एक सिंपल स्पार्क था, वो पूरा फ्लेम और फायर में डेवलप हो जाए,
तब ये चीज संभव होती है। तो जो जीवात्मा का वो पार्ट जो ओरिजिन में है, उसके पास हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, तब वहां से उसको अपने आप पता चलता है। ये नहीं कि वार्तालाप होता है, ओ मैं तो इसलिए आया हूं। जैसे हनुमान जी का होता है ना, जब हनुमान जी को बोलते हैं छलांग लगाना है, तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता हूं, ये समुद्र कैसे छलांग लगाऊंगा। तो जामवंत उनको कहते हैं, अरे तुम्हारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है राम की सेवा के लिए। तो उनको स्मृति आ जाता है, जामवंत के वचन सुहाए, उनको याद आ जाता है, अरे हाँ मैं तो आया इसलिए हूं। और तब वो जय श्री राम बोल के, तब उनको ये ज्ञान हो जाता है कि चैत्य सत्ता जैसे ही सेंट्रल बीइंग जो जीवात्मा का वो भाग है उससे मिलती है, उसको पता चल जाता है मेरा मिशन क्या है, और फिर वो उसी चीज को अभिव्यक्त करती है। तो ये होता है। तो हो गया परमात्मा, सेंट्रल बीइंग, जीवात्मा के दो एस्पेक्ट हो गए, चैत्य सत्ता, अंतरात्मा। एक और प्लेयर है इसमें और वो प्लेयर है, उसको नाम कहना मुश्किल है, पर विश्व आत्मा, वर्ल्ड सोल, श्री अरविंद इसको डिस्क्राइब करते हैं। विश्व विराट रूप भगवान ये 3 लेवल पर अपने आप को प्रकट करते हैं। एक है ट्रांसेंडेंट सुप्रीम, परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, पर बियॉन्ड एनीथिंग। आप उनके बारे में ये भी नहीं कह सकते कि ये है, तो नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस, और वो सब में है, तो इसलिए इति इति। फिर ट्रांसेंडेंट के कॉस्मिक, संसार में विश्व विराट, ये गैलेक्सीज, नक्षत्र, कण कण में, अणु अणु में, ये सब कुछ को जिसने सृजन किया और चला रहे हैं वो शक्ति, वो पावर, ईश्वर का वह रूप, वो विश्व परक, वर्ल्ड, कॉस्मोस, कॉस्मिक बीइंग। और इंडिविजुअल चैत्य सत्ता के रूप में, अंतर्यामी भगवान के रूप में वो विराजमान है। और योग के द्वारा तीनों को रिक्लेम करना होता है। इतना काफी नहीं है कि हम अंदर भगवान को जान जाए, विश्व में भी भगवान का ही काम हो रहा है। और चैत्य सत्ता हम लोगों को अपने आप उस दिशा में ले जाती है। पहला स्टेप है अंदर में जानना स्वयं को, अपने ट्रू सेल्फ को। उसके बाद भगवान के संसार में जो काम हो रहा है उसके साथ अपने को जोड़ना। तो पहला स्टेप जानना, मतलब अर्जुन धनुर्धर बन रहे हैं। दूसरा, वो महाभारत के युद्ध में प्रकट हो रहे हैं। तीसरा, जब वो जानते हैं कि मैं तो इन्हीं का स्वरूप हूं, जो विश्व रूप दर्शन है। तो ये तीनों लेवल पर हमको रियलाइज करना पड़ता है। ओके, बाकी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आई हैव नथिंग टू अलाउ और डिसअलाउ, जस्ट हाँ प्लीज, हाँ सावित्री, यस टेल मी प्लीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सावित्री। इसका मैं आपको एक बहुत सरल उत्तर दे देता हूं। ओरोमा एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे मैंने सावित्री पर टॉक दिए हैं, हंड्रेड्स मे बी 1000, हिंदी में, इंग्लिश में, एक एक लाइन पर है। तो वो सिंपल रहेगा, क्योंकि सावित्री में मैं उतरूंगा तो क्षीर सागर। पर संक्षेप में, माँ ने सावित्री को कहा है मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। योग यात्रा में मंत्र सहायक होता है। प्रत्येक मंत्र का एक अधिष्ठाता देव होता है और उसके अंदर एक गुण होता है। तो महामृत्युंजय मंत्र से जैसे कहते हैं कि हमारा निरोग हो जाएंगे, हालांकि ओरिजिन उसका ये नहीं है, ये एक भ्रांति है। महामृत्युंजय मंत्र का ओरिजिन कुछ और है। खैर, या जब हम श्रीमद् भगवद गीता का एक मंत्र उठा के उसको जाप में यूज करते हैं, या ईशावास्यमिदं सर्वम, तो मंत्र के एक जो देवता है वो हमारे साथ चलते हैं और मंत्र का जो शक्ति है वो प्रकट होने लगता है। तो ये सारे मंत्र में अब तक जो दिए गए हैं, भविष्य में क्या होगा इसका तो वर्णन ही नहीं है। तो श्री अरविंद भविष्य की ओर ले जाने वाला मंत्र देते हैं। सावित्री को पढ़ने से, सावित्री के अधिष्ठाती देवी कौन है? डिवाइन मदर। लिखने वाले कौन है? मंत्र दृष्टा श्री अरविंद। तो कंबाइंड श्री अरविंद और मदर का कॉन्शियसनेस और पावर उसके अंदर है, पहली चीज। तो जब हम सावित्री पढ़ते हैं तो वो दोनों हमारे पास होते हैं। मंत्र का
पर्पस ही यही होता है। जब मंत्र साधना कोई करता है तो मंत्र के जो देवता हैं वो साथ में प्रकट होते हैं। तो दूसरा, मंत्र की शक्ति क्या है? रूपांतरण की ओर ले जाना। तो जब हम सावित्री पढ़ते हैं तो हमारी पूरी चेतना वो शब्द के संपर्क से, ध्वनि के संपर्क से, अर्थ के संपर्क से, श्री अरविंद माता जी की चेतना के संपर्क से रूपांतरण की ओर चलने लगती है। ये संक्षेप में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब समय का सीमा है, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं। फिर मिलेंगे हम लोग, पांडिचेरी कभी भी आएंगे कोई भी तो जरूर मिलिए, बिना किसी संदेह के, बिना किसी उसके कि मिलना है नहीं मिलना है। कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए, अब डिस्पेंसरी में रहता हूँ तो कुछ भी अगर संशय है तो आके मिल सकते हैं। सोशलाइज नहीं करता हूँ कि चलो चल के खाना खाने चलते हैं, वैसे नहीं। बट मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके सबसे मिलके। माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। जय माँ। वंदे मातरम।